स्वागत है आपका जनता न्यूज की ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग में। और आज हम लोग हैं मुंबई में। यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और इसी के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ला जी मौजूद है। सर, हमें सबसे पहले आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय बताइए। सबसे पहले मैं जनता की आवाज और आपके सभी दर्शकों को नमस्ते करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ। देखिए, हम जिस धरा में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, इस देश का एक बहुत गौरवशाली इतिहास है। और पूरे देश की जब स्वाधीनता के आंदोलन को देखते हैं तो ध्यान में आता है कि भारत की इतिहास की पृष्ठभूमि में थोड़ा हम जाने का प्रयास करेंगे। तो 1193 के अंदर में एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण से भारत पर विदेशी हुकूमत, विदेशी शासन भारत पर काबिज होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि भारत के सभी भागों पर विदेशियों का कब्जा कभी नहीं रहा, लेकिन दिल्ली सल्तनत या फिर आदिल शाही, मुगल शाही, ऐसे कुछ छोटे छोटे स्वरूप दिखाई दिए। लेकिन स्वरूप इनका छोटा होगा, लेकिन दर्द इन्होंने बहुत ज्यादा दिया देश के अंदर में। और उसी कड़ी में देखते हैं कि जब काशी विश्वेश्वर के ऊपर में हमला होता है और बाबा विश्वनाथ के मंदिर को औरंगजेब के द्वारा ध्वस्त करने का प्रयास होता है, सौभाग्य से छत्रपति शिवाजी महाराज हम सबके बीच में उस दौर में आ चुके थे। और बाद में एक चर्चा होती है कि इस देश के अंदर में राजा राजवाड़े तो बहुत हैं, लेकिन राजवाड़ों के बीच में तंत्र यदि भारतीय नहीं होगा, सोच भारतीय नहीं होगी, तो शायद मुझे लगता है कि आदिल शाही, औरंगजेब शाही, मुगल शाही, इन लोगों के खिलाफ एक स्वतः उभरा हुआ जन आक्रोश था, जिसको हिंदवी स्वराज बोलते हैं हम लोग। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसको इकट्ठे रूप में लाते हुए सभी लोगों को, यानी भारतीय लोगों को जगाने का प्रयास किया। सौभाग्य से आज उसका 350वीं वर्ष है। गंगा भट्ट के द्वारा राज्यारोहण, छत्रपति शिवाजी के रूप में पूरे देश को, शिवाजी महाराज को स्वीकार करना, उसका 350वीं वर्ष देश मना रहा है। इस अवसर पर हम एक रथ यात्रा लेकर जा रहे हैं, हिंदवी स्वराज यात्रा। और हिंदवी स्वराज यात्रा बोलने से लगता है कि ऐसी स्वराज जिसमें हिंद की खुशबू हो, ऐसी स्वराज जिसमें हिंदुस्तान की परंपरा हो, ऐसी स्वराज जिसके अंदर में हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति का झलक हो, जो किण्वंतो विश्व आर्यम के संदेश के साथ चलता है। उसी के उपलक्ष्य में हम एक हिंदवी स्वराज यात्रा जो 28 नवंबर से प्रारंभ होकर के 7 दिसंबर दिल्ली में पहुंचने वाला है। सौभाग्य से उस समय हमारा देश का के राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय अधिवेशन प्रारंभ होगा। तो ये हिंदवी स्वराज यात्रा कल 28 नवंबर से प्रारंभ होगी और फिर अलग अलग स्थानों से गुजरते हुए दिल्ली को पहुंचेगी। इस यात्रा की रूपरेखा कैसे होगी, क्या होगी और कहां से इसकी शुरुआत होगी? हम सभी जानते हैं कि शिवराज्याभिषेक का जो पवित्र कोई स्थान है तो रायगढ़ है, और रायगढ़ में ही हम सभी के प्रेरणा पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। हम सब लोग के छत्रपति बने थे, तो वो हमारा हिंदवी स्वराज की राजधानी है रायगढ़। सो रायगढ़ से कल यह यात्रा प्रारंभ होगी। हम रायगढ़ किले जाएंगे सुबह, वहां से मिट्टी रायगढ़ किला का एक कलश में हम संग्रहित करेंगे, कलेक्ट करेंगे, और उस मिट्टी को लेकर के फिर एक पब्लिक प्रोग्राम हमारा कल होगा। और कल वो हिंदवी स्वराज की यात्रा अपने अष्टप्रधान के साथ, जिस दौर में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और जो उस समय की पूरी तस्वीर आपको दिखाई देती है, वो पूरी तस्वीर कल एक हम क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं रायगढ़ के अंदर में। और रायगढ़ से एक हिंदवी स्वराज की यात्रा होगी, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतीक चिन्ह होंगे, जिनके उनके साथ में अष्टप्रधान होंगे, उनके साथ में राज्य पुरोहित होंगे, उनके साथ में मात्य अमात्य सभी होंगे, और एक दुपहिए वाहन पे सवार होकर के उनके साथ में कुछ लोग भी चलेंगे। और कल वो यात्रा प्रारंभ होगी, जो देश के हिंदवी स्वराज से जुड़ा हुआ जितने स्थान है, हम मैक्सिमम को प्रयास कर रहे हैं कि उसको कवर करने का प्रयास करें। और 7 तारीख को हम दिल्ली पहुंचेंगे। सो मार्ग में हम शिवनेरी जाने वाले हैं, हम बेरुल जाने वाले हैं, मार्ग के अंदर में हम इंदौर जाने वाले हैं, हम गुजरात के भाग में जाने वाले हैं, हम मध्य प्रदेश के अन्यान भाग से होते हुए, झांसी होते हुए राजस्थान के हिस्सा को हम टच करते हुए और दिल्ली के अंदर में 7 तारीख को हिंदवी स्वराज यात्रा पहुंचेगी। कितनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी जो है वो इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं?
देखिए, दिल्ली में जो राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है उसमें तो 10,000 से ज्यादा यूथ पूरे इस देश से आने वाले हैं। सो ये जो हिंदवी स्वराज यात्रा है, इसमें जो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में जितने लोग चलते थे उतने लोगों का ही दल परमानेंट चलेगा। उसके साथ जगह जगह पर, क्योंकि आपको मालूम है कि आज एबीवीपी के साथ पूरा देश का एक बहुत बड़ा युवा तरुणाई हमारे साथ खड़े हैं। सो इस हिंदवी स्वराज यात्रा के दौरान 90 से ज्यादा स्थान पे स्वागत का कार्यक्रम होगा, जिसमें हजारों की संख्या में स्टूडेंट स्वागत करेंगे और 25 से ज्यादा ऐसे स्थानों के ऊपर में सार्वजनिक कार्यक्रम होगा, मंचीय कार्यक्रम होगा, जिसमें उस नगर के सभी जनमान्य लोग आएंगे, गणमान्य लोग आएंगे। मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में हिंदवी स्वराज यात्रा में पूरे देश के लोग वो हिंदवी स्वराज यात्रा का स्वागत करने के लिए कैंपस में, सड़कों पर, नगरों में आएंगे। और मुझे लगता है कि हिंदवी स्वराज यात्रा कहीं न कहीं वर्तमान के भारत में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिकों को एक पुनः हिंदवी स्वराज की संकल्पना को पुनः एक मन में भाव के साथ उसकी अनुभूति करने का अवसर हिंदवी स्वराज यात्रा होगी। इस यात्रा में शामिल होने के लिए और आगे अधिवेशन के लिए लोगों को, जो विद्यार्थी हैं, उन्हें आमंत्रित करने के लिए आप क्या संदेश देंगे? एक तो हिंदवी स्वराज यात्रा में मैं सभी से निवेदन करता हूं कि यह स्वराज यात्रा प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा है और प्रत्येक व्यक्ति ऐसे जिन्होंने इस मिट्टी के लिए, जिन्होंने इस हिंदुस्तान के लिए अपने मन में अगाध प्रेम लेकर चलते हैं, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा हिंदवी स्वराज यात्रा है। और मौजूदा समय में चर्चा का दौर इसलिए है कि कई अभी भी अपने देश के अंदर में कई ऐसे प्रतीक दिखाई देते हैं जिनका भारत के रेफरेंस के साथ कोई संबंध नहीं है। हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि भाई अभी भी ये प्रतीक भारत के अंदर में क्यों लोग अभी भी स्वीकार करना चाहते हैं, जहां हम अपनी स्वतंत्र के अंदर में, हमारा संविधान है बाबा साहब आम्बेडकर का दिया हुआ, हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं। ऐसे दौर में हिंदवी स्वराज यानी तंत्र के अंदर में स्व की भावना, तंत्र के अंदर में अपने लोगों की कल्याण, अपने यानी 140 करोड़ लोगों की कल्याण की कामना, जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था, उसी प्रकार से मौजूदा समय में चाहे सत्ता में निवास करने वाले लोग हैं, चाहे प्रजा में निवास करने वाले लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति को ये जगाने के लिए और यह एहसास कराने के लिए कि शासन में भारतीय तंत्र होना चाहिए, भारतीय व्यवस्थाएं होनी चाहिए और इसके आधार पर लोगों को जागृत करने के लिए यात्रा है। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, आपके माध्यम से संपूर्ण देशवासियों से, आप आइए हिंदवी स्वराज की यात्रा में। जहां आपको यह यात्रा दिखाई देती है उस यात्रा में कुछ दूर चले, यात्रा का स्वागत करें। यात्रा के दौरान हम कुछ साहित्य देने वाले हैं, साहित्य को पढ़ें और गांव में चर्चा करें कि क्या, कई बार हम सब लोग हल्के मन में बोल देते हैं कि देश तो आजाद हो गया, लेकिन सभी लोगों को आजादी नसीब नहीं हुई। कई लोग अभी भी फुटपाथ पर सोते हैं, कई लोग की जीवन के अंदर में अलग अलग की कथा भी है और व्यथा भी है। स्वराज में तो प्रत्येक व्यक्ति की चेहरे पे मुस्कान की कामना है। जैसे राम राज्य के अंदर में कि कोई भी व्यक्ति के अंदर में यदि कष्ट है तो राज्य उसके बारे में चिंता करे। जो डेमोक्रेसी के अंदर में संविधान भी बोलता है कि हम मास वेलफेयर की कामना के आधार पर संविधान हमारा काम करता है। सो राज्य को भी ये देखना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण उसकी कामना है। ऐसे संकल्प के साथ हिंदवी स्वराज यात्रा है, आप इसके सहभागी बने और मुझे लगता है कि ये चर्चा रुकनी नहीं चाहिए। हम यात्रा लेकर जा रहे हैं, सिर्फ यात्रा तक की ये यात्रा नहीं है, ये यात्रा प्रत्येक व्यक्ति तक की यात्रा है, जहां ये चर्चा हो हिंदवी स्वराज में हम स्वयं की भूमिका को ढूंढे कि ये स्वराज में मैं कहां खड़ा हूं। मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि आपका अभी अभी राज्य महामंत्री के पद पर निर्वाचन हुआ है, तो एबीवीपी की आगे की इस यात्रा के बाद और अधिवेशन के बाद आगे और क्या क्या कार्य होने वाले हैं एबीवीपी की तरफ से? अभी जो आगामी वर्ष के संदर्भ में है, तो हम लगातार गत वर्ष भी लगातार परिषद तो 75 वर्ष से काम कर रही है। देखिए, हमारा संकल्प विद्यार्थी परिषद का ये पूर्ण विश्वास है कि देश के प्रत्येक स्टूडेंट को समान अवसर का लाभ मिलना चाहिए, और चाहे वो मुंबई में रहने वाले लोग हों, चाहे गांव में निवास करने वाला स्टूडेंट हो, यूथ हो, सभी को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का लाभ मिलना चाहिए, यानी गुणवत्ता युक्त शिक्षा इस देश के अंदर में मिले। और जो सबसे बड़ी समस्या मौजूदा समय में दिखाई देता है, कई बार एक अवसर भी दिखाई देता है कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी यूथ आबादी है, उस यूथ आबादी का ठीक से इंगेजमेंट देश के अंदर में होना चाहिए। वो प्रोडक्शन के क्षेत्र में हो सके, वो कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो सके, वो देश का जो ग्रोथ इंजन है यूथ है। इसलिए आगामी समय में यूथ की रोल और उसके लिए अपॉर्चुनिटी देश की सरकारें, देश की संस्थानें
सुनिश्चित करा, इस नाते हम सब लोग काम करने वाले हैं। साथ ही साथ एक दुनिया के सामने संकट दिखाई दे रहा है, चाहे ग्लोबल वार्मिंग की आप संकट देखें, चाहे बदलते हुए परिवेश में आज दिल्ली में अधिवेशन है और दिल्ली में चर्चा भी हो रही है, आप देखेंगे तो दिल्ली का प्रदूषण लेवल किस प्रकार का है। इसलिए ऐसे हम सिर्फ अधिकारों की बात करने वाले इस देश के अंदर में युवा खड़ा करेंगे तो शायद प्रश्नों का उत्तर नहीं होगा। हर व्यक्ति अपने अधिकार के बारे में तो जागृत है और आवाज, चाहे वो रिक्शा पुलिंग करने वाले उनको भी अधिकार उनको मालूम होता है, चाहे कैंपस में पढ़ने वाले लोग उनको भी अधिकार। दौर ऐसा है कि हम अधिकारों के साथ साथ निश्चित तौर पर हमारे अधिकार हमें मिलने चाहिए, लेकिन अधिकारों के साथ कर्तव्य के बारे में भी, ड्यूटी के बारे में भी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी यूथ को लीडरशिप लेना पड़ेगा। ऐसे इस दिशा में भी हम काम करने वाले हैं। साथ ही साथ स्वावलंबी भारत बने तो प्रत्येक व्यक्ति के आधार पर स्वावलंबी भारत बनेगा। आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा जब प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर होंगे। इसलिए आने वाले समय में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे स्वरोजगार की बात हो, चाहे स्टार्टअप की बात हो, तो एक ऐसी सिस्टम, इकोसिस्टम इस देश के अंदर में खड़ा हो जो ग्रोथ इंजन के रूप में यूथ को कहा जाता है। तो सच में हमारा ग्रोथ इंजन तेजी से आगे काम करे और काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 7-8 साल की यात्रा को हम सब लोग देखें तो निश्चित तौर पर यह यात्रा युवाओं की यात्रा है। इसलिए परिषद की प्रयास है कि शिक्षा में गुणवत्ता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वित हो और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर में जो होलिस्टिक अप्रोच के साथ में एक भारत की भविष्य की तैयारी है, विजन 2047, ये हम चर्चा के आधार पर जाने वाले कि 1947 में भारत कैसा होना चाहिए। मुझे लगता है चर्चा में जाएंगे तो हम भी बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, हर व्यक्ति आगे बढ़ेंगे तो भारत प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा। तो परिषद की दिशा में है एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सभी को समान अवसर और रोजगार के अवसर के साथ स्वरोजगार की असीम संभावना इस देश के अंदर में ठीक से दिशा में काम करें। धन्यवाद। तो जिस तरह शुक्ला जी ने कहा कि ये यात्रा सिर्फ विद्यार्थी नहीं बल्कि स्वराज को मानने वाले हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने छत्रपति शिवाजी महाराज जी को पूजता है, जो स्वराज के लिए जीता है, उन सभी के लिए ये यात्रा है। तो हम भी चाहेंगे और हम भी विनती करेंगे कि जितने भी विद्यार्थी और जो भी नागरिक है वो ज्यादा से ज्यादा इस यात्रा में आए और अपना सहयोग दे। वीडियो जर्नलिस्ट अथर्व के साथ फोरम जोशी की रिपोर्ट, जनता न्यूज, मुंबई।